वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे कि अपील किस तरीके से फाइल की जाती है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स अपील फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है। यहां आने के बाद आप जाएंगे ई फाइल पे, इनकम टैक्स फॉर्म्स पे, देन फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है पर्सन नॉट इंडिपेंडेंट ऑन एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ आप लोगों को नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपील फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म नंबर 35 फाइल नाउ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको रेलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ईयर टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। जिस भी असेसमेंट ईयर का आपका केस है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। देन कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। हमारे केस में असेसमेंट ईयर 24-25 का केस है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ से करेक्ट दिन सिलेक्ट करना है जिस दिन के अगेंस्ट आप लोगों के पास ऑर्डर आया है। देखिए यहाँ पे आपके पास कंप्लीट सारे दिन आएंगे, जितने भी दिन अवेलेबल हैं। आपको एग्जैक्ट दिन यहाँ पे देखना है जिसके अगेंस्ट आपका ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसको सिलेक्ट करके देन आपको यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है कि कौन से सेक्शन में आपके पास नोटिस आया है। आपका जो भी ऑर्डर है असेसमेंट ऑर्डर, उसके ऊपर सेक्शन आप लोगों को दिया होगा कि किस सेक्शन के बिहाफ पे आपको नोटिस रिसीव हुआ है। वो सेक्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर आपको यहाँ पे डालना है। ये भी आपको आपके असेसमेंट ऑर्डर पे मिल जाएगा। सभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ सिलेक्ट कर ली है। देन हम कंटिन्यू के बटन पे यहाँ क्लिक कर देंगे। कई बार हमारे पास ये एरर आता है दैट नो मैचिंग डाटा फाउंड। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट कंटिन्यू के लिए आपको येस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप लोगों को आईटीआर टाइप सिलेक्ट करनी है, कौन सी आईटीआर आपने फाइल की थी। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंप्लीटेड का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से हमें सारी जो टैब्स हैं इन सभी को हमें कंप्लीट करना है। देन आप ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखेगी। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर अटैच करना है और सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक भी कर लीजिएगा एक बार फिर से। जो आपके पास ऑर्डर आया है जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं, जो 156 का ऑर्डर है आपके पास, आपको यहाँ पे उसको ऑर्डर को अटैच करना है। और यहाँ पे नोटिस ऑफ डिमांड जो आपके पास है वो डिमांड का नोटिस भी आप लोगों को अटैच करना है। ये दोनों अटैच करने के बाद आपको सेव के बटन पे यहाँ क्लिक कर देना है। ये भी डेटा हमारे पास सेव हो चुका है। अब हम पेंडिंग अपील पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे पूछेगा क्या ऑलरेडी आप लोगों के पास कोई अपील आपकी पेंडिंग है विद एनी जॉइंट कमिश्नर अपील्स और कमिश्नर अपील्स। अगर पेंडिंग है तो यस पे क्लिक करके आप लोगों को उसकी डिटेल्स ऐड करनी है, नहीं है तो जस्ट नो पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। देन आपको अपील डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछेगा, इनके आपको जवाब देने हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अपील किसी असेसमेंट से रिलेटेड है। अगर नहीं तो नो कर दीजिए, अदरवाइज आपको यस करना है। यहाँ पे आप लोगों को डालना है कि आपकी कितनी इनकम असेस हुई, कितना एडिशन किया गया आपकी इनकम में, जो टोटल लॉस या डिसअलाउंस हुआ है लॉस का असेसमेंट के अंदर वो आपको यहाँ डालना है। देखिए जो इनकम टोटल असेस हुई है और उस इनकम के अंदर जो नई इनकम उन्होंने ऐड ऑन की है अपने इस असेसमेंट की वजह से वो आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ पे आप लोगों ने वो अमाउंट लिखनी है जितने का आपका एडिशन किया गया, जो आपका टोटल ऐड किया गया इनकम के अंदर वो आपको यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की 15 लाख की इनकम थी, क्लियर, अमाउंट ऑफ इनकम आप लोगों की 15 लाख की थी। जो टोटल एडिशन किया आपके एओ ने वो किया उसके अंदर 7 लाख रुपीज का। 15 लाख में 7 लाख का उसने एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे जो टोटल एडिशन हुआ है वो आपको लिखना है और यहाँ पे आपको जो टैक्स है उस टोटल एडिशन के ऊपर वो आपको यहाँ पे डालना है। लॉस अगर आपका कोई डिसअलाउड हुआ है तो उसको नील लेकर के चलना है, वो आपको यहाँ पे 0 मेंशन करना है, नेगेटिव अमाउंट नहीं लिखनी है, क्लियर। ध्यान रखिए यहाँ पे टैक्स आएगा जिस डिस्प्यूटेड टैक्स को लेकर के आप लोग अपील कर रहे हैं कि हम इतना टैक्स पे नहीं करेंगे, वो डिमांड आपको यहाँ पे डालनी है। देन आपसे पूछेगा वेदर द असेसमेंट पेनल्टी ऑर्डर वाज पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल सर्कल। अगर जो असेसमेंट पेनल्टी है वो ऑर्डर पास किया असेसिंग ऑफिसर ने तो आपको यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक कर देना है। वेदर द असेसमेंट पेनल्टी ऑर्डर इन्वॉल्व्स एडिशन वेरिएशन इन द इनकम मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज्ड और इम्पाउंड मटेरियल्स।
यानी कि अगर रेड में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसके बेस पे आपकी डिमांड है तो यस करना है, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा यहाँ पे। देन आपके पास पूछेगा कि आपके यहाँ कोई रेड हुई थी, क्या कोई सर्च सीजर हुआ था अंडर सेक्शन 132, अगर हुआ है तो यस, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। कोई सर्च सीजर के एक्शन आपके 133A के तहत कोई सर्वे हुआ हो आपके यहाँ पे तो आपको यस करना है, अदरवाइज जस्ट नो के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कह रहा है कि क्या कोई ऐसी असेसमेंट पेनल्टी ऑर्डर पास किया था बाय असेसिंग ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगर कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले एओ ने ऑर्डर पास किया हो, जैसे कि एनआरआई का केस है, फॉरेन कंपनी का, या क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन है, तो आपको यहाँ यस करना है, अदरवाइज जस्ट नो के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। देन आपसे ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में पूछेगा कि क्या कोई ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, कोई ऐसी आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुई हो, ट्रांसफर प्राइसिंग आपको रिपोर्ट करनी हो। अगर करनी थी और आपने नहीं की तो आपको यस करना है, अदरवाइज जस्ट नो पे क्लिक कर देना है। क्या आपका जो ऑर्डर है वो किसी टीडीएस अथॉरिटी ने दिया है, यस है तो ठीक है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। डिटेल्स डालने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसको सेव करने के बाद आपको डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या आप लोगों ने रिटर्न फाइल की थी, और रिटर्न जो आपने फाइल की थी क्या उसका टैक्स जो था आपकी इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स पे होना चाहिए था, क्या वो आपने कंप्लीटली पे कर दिया था। पे कर दिया था तो यस, नहीं किया तो नो, और अगर रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो आप नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है लेकिन आपने जितना भी अमाउंट टैक्स का था वो अमाउंट एडवांस टैक्स के रूप में पे कर दिया है। अगर कर दिया है तो आप लोगों को यस कर देना है, और नहीं किया है तो आप लोगों को यहाँ पे नो कर देना है, और उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे फाइल करनी पड़ेंगी। देन अपील relates to any tax deductible under section 195 of income tax act 1961 and borne by the deductor। जो भी आपका टैक्स है, अगर टीडीएस है, अगर वो सेक्शन 195 के तहत है, यानी आपका एनआरआई वाला टीडीएस है, तो और आप लोगों ने पे कर दिया है तो यस, नहीं किया है तो नो, और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो जस्ट नोट एप्लीकेबल पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लियर। देन आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंस, इस टैब पे क्लिक कर देना है। ये टैब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ पे आप लोगों को सारे फैक्ट्स लिखने हैं केस के, जो भी आपने अपने केस के फैक्ट्स बताए हैं वो आप लोगों को कंप्लीट यहाँ लिखने हैं। पीडीएफ फाइल आपको यहाँ अटैच कर देनी है। ध्यान रखिएगा फाइल 5 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे बनाए जाते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी वीडियो का। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि फैक्ट्स ऑफ द केस आपको इनकम टैक्स के अंदर कैसे बनाने हैं। अगर आप लोग ग्राउंड्स ऑफ अपील भी सीखना चाहते हैं तो मैंने ग्राउंड्स ऑफ अपील की एक अलग से वीडियो बनाई है, यहाँ पे आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील अटैच कर देने हैं। सेम इसी तरीके से हम पहले फैक्ट्स ऑफ द केस डाल के ये अटैचमेंट देंगे, और देन आपको, जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ताकि ये हमें आगे जाने दे। मिनिमम 200 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, जस्ट मैं अभी इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ फॉर योर रेफरेंस। अब यहाँ पे देखिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ग्राउंड्स ऑफ अपील मांगेगा, कितनी अमाउंट आपकी इन्वॉल्व है, रिलेटेड जो सेक्शन है आपके इनकम टैक्स के वो आपको सिलेक्ट करने की, कौन से सेक्शन के तहत जो आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं उसमें कौन से सेक्शंस आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि जिन सेक्शन के अंदर एओ आपको ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे 143(3) का सेक्शन हो गया, 144 का हो गया, जो ऑर्डर को आप लोग एक तरीके से चैलेंज कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो, वो सभी ये सेक्शंस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। वो सेक्शंस डालने के बाद आपको अमाउंट इन्वॉल्व भी यहाँ पे डालनी है। क्या ग्राउंड्स ऑफ अपील कंटेस्टेड अर्लियर और ऑलरेडी डिसाइडेड, क्या आप लोगों के जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं उसके बेस पे आप लोग पहले भी जो केस है वो फाइल कर चुके हो, अपील फाइल कर चुके हो। नॉर्मली इसका आंसर नो ही रहता है क्योंकि अपील आप सिंगल टाइम में ही फाइल करेंगे, एक ही केस के ऊपर आप 2 बार अपील फाइल नहीं करेंगे। क्लियर। ये सब कुछ डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है, ऐड कर देना है। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है जब आपने सेम ग्राउंड रेज किए थे, अगर आप इसको यस करते हो। स्टेटस ऑफ अपील भी आपको बताना है, बट जनरली ये आपका नो ही आएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल के आप इसको ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ग्राउंड्स ऑफ अपील मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि आपको किस तरीके से बनाने चाहिए। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं, ड्राफ्ट करवाना चाहते हैं अपनी अपील, तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग हमसे भी बनवा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट्स हम आप लोगों को देंगे अपील के और फैक्ट्स ऑफ द केस के। अगर आप लोगों को ड्राफ्टेड फॉर्मेट्स चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का भी लिंक दिया हुआ है। नोट्स के सेक्शन में हम लोगों ने जो ड्राफ्टेड फॉर्मेट्स हैं ऑलरेडी अपील के, जो हमने अपील्स ड्राफ्ट की हुई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट आपको वहाँ मिलेंगे। आप वहाँ से वो फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। वर्ड फाइल आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। देन
आप लोगों को यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जितने भी आप लोगों ने अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर अपने सबमिशंस के अंदर अपने फेवर में लिए हैं एविडेंसेस, वो सब आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, जो फैक्ट्स ऑफ द केस है और ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो एक तरीके से जान होती है किसी भी केस की। अगर आप लोगों ने ये अच्छे से ड्राफ्ट कर लेना तो इसका मतलब 70% केस तो आप जीत चुके हो। तो ये ड्राफ्ट आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं इनके रिगार्डिंग, आप लोग हमसे सर्विसेज ले सकते हो। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन आपसे पूछेगा क्या जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आप लोग प्रस्तुत कर रहे हो, पेश कर रहे हो, क्या वो अदर हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी एओ को दिए थे, क्या उनसे अलग भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो ठीक है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है कि आपके वही सेम एविडेंसेस हैं जो आपने एओ को प्रोवाइड किए थे। देन आपको अपील फाइलिंग डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास सिलेक्ट होकर के आ जाएगा कि आपने डिले किया है फाइलिंग अपील में या नहीं। देन आपको ग्राउंड्स ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले डालने हैं, यानी आपकी अपील लेट क्यों फाइल कर रहे हो आप, उसका रीजन क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डिलेज ऑटोमेटिकली लिख करके आएगा। इसके बाद आपको अपील फीस की यहाँ पे डिटेल देनी है। अपील की फीस आपको सबमिट करवानी है 1000 रुपीज़। देन आपको यहाँ पे BSR कोड फाइल करना है कि जिस बैंक से आपने पेमेंट की उसका। देन आपको डेट ऑफ पेमेंट यहाँ डालनी है, अमाउंट यहाँ डालनी है, चालान नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देन अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल होकर के रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ ऐड करना है। देन सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपको फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को ये पेज ओपन हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है, प्लेस आप लोगों को डालना है, देन सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है जब सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। जैसे ही आप ये सारे इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पे आपने जाना है और कंप्लीट फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है। देन आप लोगों के पास ई वेरिफिकेशन के अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। आप लोग चाहें तो आधार से वेरीफाई कर सकते हैं, DSC से वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर EBC के केस में आप लोग नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट के OTP से किसी भी तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू का बटन एनेबल हो जाएगा और कंटिन्यू करके आपको OTP लेके अपनी अपील को सबमिट कर देना है। गाइज अगर आपको ये प्रोसेस अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी सर्विसेज भी आप लोग ले सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का ऑप्शन दिया है। फैक्ट्स ऑफ द केस और ग्राउंड्स ऑफ अपील अगर और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अदर कोई आप वीडियो चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे लेकर के आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हम लेकर के आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियोज़ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर देना ताकि जैसे ही ITR फॉर्म स्टार्ट हो हम लोगों आपको ITR भरना भी सिखाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप हमसे ITR भरना भी सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।